सीबीआई, ईडी, आईटी, सेबी भी तो सरकारी है। किसी पे नहीं करूं, सेबी सरकारी है। यही प्रॉब्लम थी जो आप कह रहे हो ना, यही प्रॉब्लम थी कि सरकारी एजेंसियों पर भरोसा नहीं करना। कहीं तो रुकना पड़ेगा। ईश्वर पे यकीन नहीं, राम जी पे यकीन नहीं, सनातन पे यकीन नहीं, सेबी पे यकीन नहीं, सिर्फ आप करो जो सही। चुनाव आयोग पर यकीन नहीं, कोर्ट्स पर यकीन नहीं। मैं ये कह रहा हूं कहीं तो रुकना पड़ेगा। फिर कह दो कि कुछ नहीं करना, वही तो मैं दिशाहीनता, एक शब्द मैंने अपने लेटर में लिखा, आपने देखा होगा। क्या इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगा? चल रहा है, इंडिया गठबंधन है, स्टिल एक्सिस्टिंग। ओके, क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या देश में आपकी रिसर्च टीम ने ये सवाल तो एक जोक की तरह बनाया। क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? कांग्रेस पार्टी का आरोप हमेशा रहता है। कांग्रेस पार्टी जरूर खत्म हो गई। ओके दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं कांग्रेस से लोग छोड़ कर निकल रहे हैं। कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा आपको मालूम है एंटी हिंदू रही है। अभी कई लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर आपको पता रहेगा कांग्रेस खत्म हो चुकी है। इसके लिए मैं तो राहुल गांधी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि राहुल गांधी ही कर सकता था जो उसने करके दिखा दिया। अब कांग्रेस के बारे में जब कोई पत्तलकार पूछता है, खासतौर से जो कांग्रेस से जो पत्तलकार हैं जिनको कांग्रेस वालों ने बहुत ऊंचाइयों तक बिठाया था, उसके अंदर अभी भी कुछ चैनल हैं, आपने देखे ही होंगे, जो कांग्रेस की तारीफ में लगे रहते हैं। उनमें से किसी ने अगर गौरव वल्लभ जी से बुला के पूछ लिया और उसके बाद गौरव वल्लभ ने जो उनको धज्जियाँ उड़ाई हैं, अब बिल्कुल ठीक कहा है दोस्तों। एक क्वेश्चन जब उस पत्रकार ने पूछा था कि जी आप इंडी की कितनी सीटें देखते हो, तो उसने मजाक में गौरव वल्लभ ने कहा कि भैया है कहाँ, कोई सीट ही नहीं बचेगी। अभी हकीकत है दोस्तों, 400 पार मोदी जी लाने वाले हैं। कांग्रेस की 25 भी आ जाए तो नहीं होता। आने वाले दिनों के अंदर ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस मुक्त भारत के लिए बहुत अच्छा है। आप क्या समझते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करी। क्या जवाब मिला जब आपने कहा कि राम मंदिर का विरोध मत करो? ऐसे से किया, ऐसे और कुछ नहीं कहा? बस यहां से सुना, फिर 4 महीने तक मानक जी एक बात बताओ, बजट पे मैं हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं कि नहीं? सही बताओ। हाँ। इस साल आपने मुझे देखा? नहीं देखा। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि राम मंदिर के जब तक दर्शन करने नहीं जाओगे मैं टीवी में जाके नहीं बैठूंगा। अच्छा, 4 महीने तक बोलता रहा। मुझे लगा मेरी इस जैसे बच्चा कहता है ना, जब तक ये नहीं करो, मेरे इस हट पे तो चले जाएंगे। वो समझ रहे थे नहीं क्या, कुछ नहीं। कब आपने मन बना लिया था कि अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना है? जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, उस दिन मेरा ट्विटर की टाइमलाइन है, आप अपने दर्शकों को दिखाना। मैं उदयपुर था, मेरे कार्यकर्ताओं का फोन आया, भैया घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, लोग कह रहे हैं देखो ये कांग्रेसी भगवान श्री राम के नहीं गए, ये किसी काम के नहीं। मैंने कहा आओ अपन सब बैठ के अखंड रामायण का पाठ करते। आपको वो फोटो ये किया आपने? ये किया सबको लेके बैठ के किया। उस दिन मैंने इनको मन बना लिया था कि मैं इनको बोलूंगा कि अब अगर राम जी के दर्शन नहीं गए तो मैं नहीं जाऊं। मेरी बात सुनो। मैं अभी बहुत बातें होंगी, अभी बहुत बातें होंगी। 10 सेकंड। ये बंदा चेक भी करने लगा। तो मैंने कहा मैं बोलूंगा, नहीं गए तो मैं कुछ भी आपके लिए टीवी शो पे नहीं जाऊंगा। मैंने सोच लिया था, आके बोला और 3 महीने का समय दिया। और 3 महीने तक मानक जी नौकरी के लिए कभी भी मैंने किसी के पैर नहीं पकड़े, योग्यता पे हासिल करे। ऐसे पैर पकड़े जैसे मेरे को नौकरी चाहिए। मैं तो अकेला गौरव वल्लभ कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी को बदल देगा? मैं नहीं कर पाया तो मेरा वो तो निकल गए, उनका रास्ता एंटी सनातन का। जुलाई 2023 में आपने कहा सत्य अकाट्य है, द्वेष इस पर हमला कर सकता है, अज्ञानता इसका उपहास उड़ा सकती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है। भ्रष्टाचारी देश का पैसा लूटकर विदेश भाग गए। भ्रष्टाचार के जो भी आरोपी देश में बचे हैं बीजेपी की वॉशिंग पाउडर में धुलकर संस्कारी बन गए। पर याद रखना, राहुल गांधी हैं, ना झुके हैं, ना झुके हैं, ना झुके थे, ना झुकेंगे। आपने तो एक की जुलाई। अरे साहब आप तो एक ट्वीट पढ़ रहे हो, ऐसे आपको 10-20 और मिल सकते हैं पीछे। पर मैं कह रहा हूं कि जब आपको क्लीन चिट मिल गई मानक जी, मैं मान लो मेरे पास आया कि मानक जी खराब, एक मेरे को 10 सेकंड दीजिए फिर मैं बात करूंगा। मानक जी खराब है, मानक जी ने देश का पैसा गलत तरीके से कमाया, एज्यूम, और मैं आपके खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया। सेबी ने जांच बैठाई, सेबी ने क्लीन चिट दे दिया,
उसके बाद तो चुप होता, सेबी पर यकीन हो गया आपको? फिर किस पे यकीन? पहले तो आप किसी भी पर भी यकीन अरे नहीं करते थे। कौन- इलेक्शन कमीशन, मैंने कोर्ट्स, सीबीआई, ईडी, मानक जी, आईटी, सेबी भी तो सरकारी है। किसी पे नहीं करूं। सेबी सरकारी है यही प्रॉब्लम थी जो आप कह रहे हो ना, यही प्रॉब्लम थी कि सरकारी एजेंसियों पर अरे भरोसा नहीं भाई, करना। कहीं तो रुकना पड़ेगा। ईश्वर पे यकीन नहीं, राम जी पे यकीन नहीं, सनातन पे यकीन नहीं, सेबी पे यकीन नहीं, सिर्फ आप करो जो सही। चुनाव आयोग पर जो यकीन हम कहें वही नहीं, सही। कोर्ट्स पर यकीन नहीं। मैं ये कह रहा हूं कहीं तो रुकना पड़ेगा। फिर कह दो कि कुछ नहीं करना, वही तो मैं दिशाहीनता, एक शब्द मैंने अपने लेटर में लिखा, आपने देखा होगा। चुनाव का टिकट कांग्रेस का लोकसभा का वो लोग दे रहे हैं, उनसे आप पूछो बिहार और उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्य हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जालौर और सिरोही कहां हैं वो बता नहीं पाए। अगर मैं ये गलत बोल दूं, आप मानक जी, आप जिसके लिए ये बोला उस व्यक्ति को आप जानते हो हाँ, कि गौरव वल्लभ तो वहीं खड़ा था, कांग्रेस चली गई। कांग्रेस कहां चली गई? गौरव वल्लभ तो पहले भी अरविंद केजरीवाल को कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मानता था, पर कांग्रेस चली गई। मेरे को जवाब देने दो। ये गौरव बात तो वल्लभ सही तो है। कांग्रेस में रह के भी कहता था कि सनातन के विरोध में अगर कोई आवाज कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं तो हमें अपना वक्तव्य देना नहीं, पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा गौरव नहीं कहा। वल्लभ तो पहले भी कहा, और अभी जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता आया तब भी कहा कि इसका विरोध मत करो, किससे जाओ। कांग्रेस के जितने नेता आपके जहन में आते हैं, जितने पर्सनली कहा, पर्सनली पांव पकड़ के, पब्लिकली क्यों नहीं कहा? पब्लिकली पार्टी में रह के इनडिसिप्लिन का काम अपने से नहीं होगा साहब। ये इस तरह की घटियापन, जिसके साथ खड़े हैं उस समय उसके साथ खड़े हैं। क्या बीजेपी में परिवारवादी नेता हैं? अब परिवारवाद की बारे में मैं बोलूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और मैं जो डेफिनेशन देता हूं हाँ। वो, क्योंकि ये कोई रिकॉग्नाइज टेक्स्ट तो है नहीं कि भाई आप ही कहते मैं थे। बता रहा मैं मुझे ही बोलने दीजिए। नहीं, मुझे ही बोलने दीजिए। आपने सवाल पूछा, नहीं, लेकिन पहले मेरा पर उत्तर उसे क्वालिफाई करने फिर दीजिए सवाल को। काउंटर सवाल का। आप ही कहते थे जब आप कांग्रेस की तरफ थे, अरे बीजेपी भाई, में काउंटर- 20-25 नेताओं की लंबी लिस्ट है जो मैं परिवार। आपको बताता हूं मेरी डेफिनेशन ऑफ परिवारवाद। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पुत्र कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, पर वो 24/7 की राजनीति करते हैं। मैं उनको परिवारवादी नहीं मानता। ओके पर उनके जमाई को अभी टिकट मिला, वो परिवारवाद है। ओके। क्या कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है? मैंने जवाब आंसर दे दिया कि मैं ऐसे, गांधी परिवार के बारे में पूछ रहा हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी परिवार, अरे मैंने आंसर दे चुका हूं। परिवार से चलती है। प्रधानमंत्री की परिभाषा ये है, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जी। कि जो परिवार पार्टी चलाता है वो क्यों? परिवारवादी होता है। क्यों बता रहा हूं ना, क्यों मेरे हिसाब से क्यों है वो बता देता हूं। अगर कोई व्यक्ति एक ही पद पर बिना योग्यता के बैठा हुआ है, और योग्यता कौन डिसाइड करता है राजनीति में? देश के लोग, तो वो जनता। परिवारवादी है। ओके, मतलब पीएम की परिभाषा सही नहीं है? पीएम की परिभाषा को ही तो मैंने आगे बढ़ाया है। हाँ। जो व्यक्ति अगर कोई पद पर बैठा हुआ है, हाँ। और लगातार वो चुनाव हार रहा है, फिर भी वो पद पे बैठा हुआ और निर्णय ले रहा है, तो इसको परिवारवादी मैं कहता हूं। यानी कि- और प्रधानमंत्री भी, यानी जो परिवार चुनाव जीतता रहे वो परिवारवादी नहीं है। जो लोग और देश में लोकतंत्र की तो यही तो है ओके, इंपॉर्टेंस। ओके, क्या इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगा? चल रहा है, इंडिया गठबंधन है, स्टिल एग्जिस्टिंग। ओके, क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या देश में, आपकी रिसर्च टीम ने ये सवाल तो एक जोक की तरह बनाया है। क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? कांग्रेस पार्टी का आरोप हमेशा रहता है। कांग्रेस पार्टी जरूर खत्म हो गई। ओके।